वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान ने केंद्र से टैक्स में 50% हिस्सेदारी मांगी। राजस्थान आए 16वें वित्त आयोग के सामने राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से करों में 50% हिस्सेदारी दिलाने की मांग रखी है। राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि अभी राज्यों को केंद्र से टैक्स में 41% हिस्सेदारी ही मिलती है। सरकार ने कहा कि क्षेत्रफल और भौगोलिक लिहाज से राजस्थान के अन्य राज्यों की तुलना में अलग तरह की जरूरतें हैं, जिन पर आयोग की सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए। वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने कहा कि हमारी राज्य सरकार के साथ बैठक हुई। प्रदेश का क्षेत्रफल देश का 10.4% है। पानी की कमी है। 1071 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ये सब बातें राज्य सरकार के प्रेजेंटेशन में थी। राजस्थान में कर्मचारियों को अगस्त में खूब मिलेंगी छुट्टियां। राजस्थान में अगस्त 2024 के महीने में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की मौज होने वाली है। 31 दिन के इस माह में 13 दिन छुट्टियां रहेंगी। अधिकतर सरकारी दफ्तर इस दौरान बंद रहेंगे। आम जन के काम अटकेंगे। वहीं निजी कर्मचारियों को इतनी छुट्टियां नहीं मिलेंगी, उनको काम करना पड़ेगा। छुट्टियों और त्योहारों का महीना अगस्त गुरुवार से शुरू हो गया है। सरकारी अधिकारियों ने छुट्टियों के दौरान घूमने के लिए रेल टिकट व होटल भी ऑनलाइन बुक कर लिए हैं। इस माह में कई कंपनियां टूर पैकेज भी दे रही हैं। राजस्थान में यूसीसी पर भजनलाल सरकार का प्लान। उत्तराखंड में पिछले फरवरी में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित होने के बाद राजस्थान में भी इसको सुगबुगाहट तेज हो गई। विधानसभा में यूसीसी को लेकर एक विधायक द्वारा पूछे गए सवाल पर राज्य के संसदीय कार्य मंत्री ने जवाब दिया। राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को विधायक कालीचरण सराफ ने एक सवाल के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा, यूसीसी कानून का मामला सरकार के विचाराधीन है। सरकार के इस मुद्दे के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के बाद उचित समय पर विधेयक लाएगी। राजस्थान में महंगा हुआ गैस सिलेंडर। राजस्थान में तेल कंपनियों ने 1 अगस्त को 19 किलो कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 12 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ोतरी कर दी है। संशोधित दरें कल से प्रभावी हो गई हैं। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम यथावत हैं। घरेलू गैस सिलेंडर 806 रुपए प्रति सिलेंडर मिलेगा। तेल कंपनियों ने कल सुबह 6 बजे एलपीजी सिलेंडर के दाम अपडेट कर दिए। इससे पहले 1 जुलाई को तेल कंपनियों ने 19 किलो कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 30 रुपए प्रति सिलेंडर तक कटौती की थी। लेकिन 1 महीने के बाद कमर्शियल गैस सिलेंडर 12 रुपए महंगा हो गया है। कमर्शियल गैस सिलेंडर कीमतों में बढ़ोतरी के बाद राजस्थान में भी संशोधित दरों से सूची जारी हो चुकी है। राजधानी जयपुर में कमर्शियल गैस सिलेंडर अब 1680 रुपए का आएगा। तेज बारिश होते ही अलर्ट हुए सीएम, अधिकारियों को दिया सख्त निर्देश। प्रदेश में बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। कई इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। इसी बीच सीकर के वीकेआई में 3 लोगों की मौत डूबने की वजह से हो गई है। इसे लेकर सीएम ने तुरंत ही मृतकों के परिजनों को 5 लाख का मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा है। सीएम ने कहा कि इस दौरान आमजन की तुरंत ही सहायता की जाए। इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं की जानी चाहिए। जैसलमेर में कांग्रेस का हल्ला बोल, कहा समय पर हो सुधारा, नहीं तो जेल भरने को हो तैयार। प्रदेश में बिजली पानी के संकट व बिजली की दरों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर गुरुवार को राज्य भर में कांग्रेस पार्टी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में सरहदी जिले जैसलमेर में भी जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जुलूस रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष उमेश सिंह तंवर के नेतृत्व में शहर के हृदय स्थल कहा जाने वाले गोपा चौक से जुलूस रैली का आयोजन हुआ। इसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। रेल मंत्री के लिए हनुमान बेनीवाल के विवादित बोल। संसद में आरएलपी चीफ हनुमान बेनीवाल ने देश भर में हो रही ट्रेन दुर्घटनाओं का मुद्दा उठाया। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बेनीवाल की तीखी नोकझोंक हुई। इस कार्रवाई के बाद बेनीवाल ने इस रेल मंत्री के लिए विवादित बयान दिया है। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मैं राजस्थान की डिमांड की ओर रेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता था। रेल मंत्री ने मेरे साथ बदतमीजी की और कहा आप बाहर जाइए। अलवर में हो रही अवैध टोल वसूली। भरतपुर मार्ग पर 93 किलोमीटर में 5 और भिवाड़ी मार्ग पर 85 किलोमीटर में 3 टोल। सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अवैध टोल वसूली करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कई बार संसद में बयान दे चुके हैं। साल 2020 में तो उन्होंने कहा था कि 2 टोल प्लाजा के बीच कम से कम 60 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वह अवैध है। अलवर भरतपुर मार्ग और अलवर भिवाड़ी मार्ग पर तो हालात और ज्यादा खराब है। अलवर भरतपुर 93 किलोमीटर के मार्ग पर 5 टोल प्लाजा है, जबकि अलवर भिवाड़ी 85 किलोमीटर मार्ग पर 3 जगह टोल वसूला जाता है। टोल हटाने के लिए कई बार धरने प्रदर्शन हुए, लेकिन फिर भी हालात नहीं बदले। इसके अलावा अलवर बहरोड, अलवर सिकंदरा, अलवर जयपुर, अलवर दिल्ली सहित सभी मार्गों पर लोगों ने टोल देना पड़ता है। अब ट्रेनों की बोगियों में खत्म नहीं होगा पानी।
रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है। अब उन्हें सफर के दौरान बोगी में पानी की किल्लत की समस्याओं से नहीं गुजरना पड़ेगा। यात्रियों की शिकायतों को दूर करने के लिए रेलवे अब पुरजोर तरीके से जुट गया है। इसके लिए तकनीक का सहारा लेते हुए ट्रेनों की बोगियों में सेंसर से संचालित एक विशेष डिवाइस लगाई जा रही है। इससे कोच में पानी की उपलब्धता का तुरंत अपडेट मिल सकेगा। कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, जुलूस निकालकर फोड़े कलेक्ट्रेट के आगे मटके। प्रदेश में बिजली पानी की समस्याओं को लेकर गुरुवार को कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन हुआ। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उमेद सिंह तंवर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर रोष जताया। जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता रुकदान जीवा ने बताया कि राज्य में जिले में गत 4 महीने में बिगड़ी हुई बिजली की आपूर्ति, पीने के पानी के संकट एवं अघोषित बिजली कटौती, जनता को पेयजल उपलब्ध नहीं करने और प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उमेद सिंह तंवर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से शहर के गोपा चौक से दस बाजार और गांधी चौक, हनुमान चौराहा से होते हुए जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय के आगे नारेबाजी की और महिलाओं ने मटके फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया। 93,000 महीने की चाहिए सैलरी तो गेल में तुरंत करें आवेदन। गेल लिमिटेड में नौकरी की चाहत रखने वालों के लिए सुनहरा मौका है। इसके लिए गेल ने फैक्ट्री मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्तियां निकाली हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वे गेल के अधिकारिक वेबसाइट gelonline.com पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। गेल की इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर आप भी गेल में काम करने की इच्छा रखते हैं तो 20 अगस्त तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। नए बीजेपी चीफ 3 अगस्त को करेंगे पदभार ग्रहण। राजस्थान बीजेपी के नए चीफ मदन राठौड़ 3 अगस्त को प्रदेश का कार्यभार ग्रहण करेंगे। इसको लेकर मुख्यमंत्री, सभी मंत्री और बीजेपी के नेता मौजूद रहेंगे। इधर मदन राठौड़ ने पीएम मोदी के बाद अब बीजेपी की चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि अमित शाह से उनकी संगठन और आगामी विधानसभा के उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई है। शाह से मदन राठौर की मुलाकात से राजस्थान की सियासत में हलचल मची हुई है। इधर राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी के नए चीफ के पद ग्रहण समारोह के बाद प्रदेश संगठन में भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। भारत की एडवाइजरी, तुरंत लेबनान छोड़ दीजिए। भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से लेबनान छोड़ने को कहा है। कई अन्य क्षेत्रों में भी अपने नागरिकों से लेबनान की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। ईरान के तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया और इससे पहले हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर की हत्या के बाद वहां माहौल अस्थिर है। ईरान ने इजराइल को सीधे हमले की धमकी दी है। इसके बाद भारत समेत तमाम देश अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकल जाने की सलाह दे रहे हैं। नीट यूजी पेपर लीक पर एक्शन में सीबीआई, 13 आरोपियों के खिलाफ दायर की चार्जशीट। नीट यूजी परीक्षा के पेपर लीक मामले में सीबीआई ने आज पहली चार्जशीट दायर कर दी है। सीबीआई की चार्जशीट में 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है। सीबीआई अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि आरोप पत्र में अदालत को यह जानकारी दी गई है कि आरोपी कथित तौर पर पेपर लीक और अनियमितताओं में शामिल थे। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने अभी जांच जारी की है। लाखों यात्रियों के लिए खुशखबरी, रेल मंत्री ने लोकसभा में कर दिया बड़ा ऐलान। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को लाखों भारतीय रेल यात्रियों को लोकसभा में बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने बताया कि अगले कुछ महीनों के भीतर रेलवे ट्रेनों में 2500 जनरल कोच बनाने की तैयारी कर रही है। मालूम हो कि पिछले कुछ सालों में ट्रेनों में जनरल कोच की संख्या में कथित कमी आने का मुद्दा उठता रहा है। अब आने वाले दिनों में रेलवे ट्रेनों में जनरल कोच की संख्या को बढ़ाने जा रहा है। अश्विनी वैष्णव ने अपने संबोधन की शुरुआत लगभग 12 लाख रेलवे कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए की। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।